Brought to you by Techno Camon 30 series. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। पिछले 6 महीने हार्दिक पांड्या के लिए बहुत अलग रहे। हार्दिक पांड्या को इस दौरान क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला और आखिरकार उनकी तारीफ भी हुई, उनको प्रेज भी मिली। और मिली इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो अपने खेल को दिखाया वर्ल्ड कप में, वो भारत के बड़ा काम आया, टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में बड़ी मदद की और फिर लोगों ने जमकर तारीफ भी की। और हार्दिक पांड्या इस तारीफ के हकदार भी थे क्योंकि पिछले 6 महीने भले ही उनके लिए खराब गए हों, उन्होंने कभी मेहनत कम नहीं की। उन्होंने मेहनत हर दिन लगातार बढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन किया, पूरी तरीके से फिटनेस हासिल की। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हार्दिक पांड्या के करियर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। जैसा कि हार्दिक पांड्या शुरुआत में लग रहा था कि भाई वो टीम इंडिया के कप्तान बनेंगे, लेकिन कप्तान वो नहीं बने। और बाद में 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद लगा कि चलो अब 2024 टी20 वर्ल्ड कप में वो टीम के उप कप्तान थे, लेकिन अब उन्हें कप्तानी मिलेगी और टी20 में हार्दिक पांड्या ही भारत के भविष्य के कप्तान हैं। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में शायद हार्दिक पांड्या ही टीम के कप्तान होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सूर्य कुमार यादव को टीम की कप्तानी मिल गई। अब हार्दिक पांड्या वनडे में भारत के लिए अहम है। आप ये बात जानते हैं हार्दिक पांड्या कितने जरूरी है, क्योंकि वनडे में आपको पता है कि हमेशा से आप टीम इंडिया को जब देखते हैं तो ये सोचते हैं कि 6th बॉलिंग ऑप्शन कहाँ है और हार्दिक पांड्या नहीं खेलते तो वहाँ हम फंस जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि हार्दिक पांड्या को वनडे में भी एंट्री मुश्किल से मिल सकती है। दरअसल कुछ खबरें सामने आ रही है और खबरों के मुताबिक हार्दिक पांड्या को अगर वनडे टीम में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें प्रूव करना होगा। अब प्रूव कैसे करेंगे वो अपने आप को, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है और उनको जो जानकारी मिली है सोर्सेस के थ्रू वो ये है कि गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या से बातचीत की और बताया कि भाई आप टीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वनडे में आप टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके लिए आप एक अहम हिस्सा हैं टीम का और आप वहाँ पर ज़रूर खेलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी गेंदबाजी प्रूव करके दिखानी होगी वनडे के हिसाब से। दरअसल वनडे में अगर हार्दिक पांड्या की हम गेंदबाजी को देखें तो अपना अगर उन्हें को ओवर डालने होंगे, कोटा पूरा करना होगा एक तरह से, तो पूरे 10 ओवर का कोटा होता है वहाँ पर। जबकि IPL टी20 में 4 ओवर डालने होते हैं तो हार्दिक पांड्या 4 ओवर तो डाल ही लेते हैं आसानी से। लेकिन वनडे खेलना है तो एटलीस्ट 10 ओवर गेंदबाजी करके दिखानी होगी और इसके लिए आपको बड़ौदा के लिए जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आपको विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, वहाँ आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आपका चयन किया जाएगा, यानी कि प्रूव करके दिखाओ आप गेंदबाजी में। तो ये जानकारी सामने आ रही है। अब हार्दिक पांड्या पिछले साल आपको याद होगा वनडे वर्ल्ड कप में वो टीम के लिए खेले थे, बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल हो गए थे, उसके बाद से फिर वो इंजर्ड थे, रिकवर हो रहे थे और बाद में जब वो आए तो वो गेंदबाजी करने लगे थे, यानी कि गेंदबाजी की उन्होंने, लेकिन वो टी20 में की। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से आगे डोमेस्टिक खेलते हैं तो वहाँ पर उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। विजय हजारे वो खेलेंगे, क्या सारे ओवर डालेंगे, और उसके बाद जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज है, तो वहाँ भी उनका एक अलग तरह का टेस्ट होगा, वहाँ पर वो टीम में शामिल होंगे। तो ये सारी जानकारी थी और आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।